हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज हम गए हैं शॉपिंग करने के लिए। घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो दिवाली का वेट कर रहे थे कि इकट्ठा लेकर के आएंगे। और यही होता है कि जब जाते हैं तो फिर 2 महीने का तो एटलीस्ट आता ही आता है। ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, यहीं से ही हम लोग लेकर के आते हैं, साथ में देख लेते हैं, कुछ याद आता रहता है। और होता ये है कि देख कर के याद आ जाता है। तो वही सामान जो जो लेना है वो सब रखूँगी इसमें। मतलब सभी कुछ ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, जैसे कि अपनी चीनी, राशन और आटा। तो इस बार दीदी ने बहुत सारा पहुंचा दिया था, घर का पिसवाया हुआ, चावल भी। और चावल का कट्टा जो है बड़े भैया से मंगाते हैं। तो यहाँ पर सर्फ़ हैं, तो सर्फ़ एक्सेल का पूरा पैकेट लेना था। मैं मिक्स करके यूज करती हूँ, सर्फ़ एक्सेल और व्हील सर्फ़ दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। स्कॉच ब्राइट के जो किचन क्लीन करने के लिए आते हैं वो भी लिए हैं। और यहाँ पर पता है बहुत सारे लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया हुआ था, तो डर लगता है इस तरीके से जब मास्क नहीं लगाते हैं। बोल रहे थे हम लोग, इवन ना ओनर ने भी नहीं लगाया था, तो ये बोल ही रहे थे कि कोमल देखो वहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ है। मैंने कहा क्या कर सकते हैं यार, इनको समझाना तो क्या, जब खुद समझदार हैं लोग। और यहाँ पर हम लोगों का सामान ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बहुत सारा लिया इस बार। और भीड़ काफ़ी थी। हम लोग दिवाली से पहले गए थे कि ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक से मिल जाएगा, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा ही थी, क्योंकि जैसे हम सोच करके गए थे ना वैसे ही और लोगों ने सोचा होगा। तो इधर की तरफ ये लोग खड़े थे, इधर मैंने कहा छोड़ो, हम दोबारा घूम करके आ जाएंगे। जब हम लोग ना उसी रो में जा रहे थे जिसमें लोग कम थे, ताकि उन लोगों से हम लोग टच भी ना हो और आराम से सामान भी ले सके। भीड़ होती है तो देख नहीं पाते ना, तो जिधर जिधर लोग कम होते जा रहे थे उधर उधर से हम अपनी ट्रॉली घुमाते जा रहे थे। तो ये मेरे साथ में इसलिए गए थे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, और कार्ड से पेमेंट करनी थी। और मेरा फास्ट भी था ना, तो ये बोले कि मैं चलता हूँ, सारा मैं सामान अच्छे से दिला दूँगा, अकेले परेशान हो जाओगे। क्योंकि गौरी को फिर एक जने को संभालना था, तो गौरी को तनु ने संभाला। मैं यहाँ पे बोल रही थी व्हील सर्फ ले लो, तो ये बोल रहे थे कि पूरा 5 किलो का पैकेट जो आता है ना वो ले लो। यहाँ से मतलब लेना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अभी से नहीं, बहुत टाइम से ले रही हूँ मैं यहाँ से। तो इस तरीके से ना वीडियो बनाने में ना दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो बना लेते हैं, जैसे भी है जैसे भी बनेगा। इनका ये वाला पोर्शन भी है, ऊपर वाला भी है और नीचे भी है, तो तीनों तरफ है। पहले तो इन्होंने छोटा किया हुआ था, बहुत छोटा था, बनी नहीं थी, और अब काफ़ी बड़ा हो गया। अब हम घर आ गए हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ, जिसमें मेथी वो हरा धनिया डाल करके बना रही हूँ। हरा धनिया, अजवाइन और नमक डाल करके पूड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो यही मैं अजवाइन का डब्बा उतार रही थी यहाँ से। और इस तरीके की पूड़ी क्या होती है ना, आप चाय के साथ में भी ना रोल करके खा सकते हो, या अचार ले लो साथ में, तो बहुत टेस्टी लगती है। और अभी ये सामान लेकर के आने वाले हैं, तो मुझे सामान भी मतलब ये नहीं छोड़ने आ जाता है वो घर पे, जो भी भैया हैं तो ये आ चुके हैं अब। नोनी आता तो गई। नोनी बेटे ये बाहर तू रख दो, मैं हटा दूँ। बाहर स्प्रे कर लो। अभी मैं खोल ही नहीं रही हूँ, वो सो रही है। उधर तक क्या लगा था उसका, पता है 1 मिनट में पलटी खा जाए। कपड़ा बिछाओ। तो गौरी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, फिर ब्रोकली के यहाँ पे गई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से बाहर थी, तो थक करके ना आराम से सो गई है। इसलिए ना मैं जल्दी खाना बनाने लग गई थी। वैसे तो जो व्रत है ना हम लोगों का, वो तारे को देख करके खुलता है, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे खाना बनाने लग गई थी। और पता है आज क्या हुआ कि सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इनका फिर चलो इंडक्शन पे ही देखते हैं कुछ ना कुछ करके। वैसे मम्मी के यहाँ था भरा हुआ, लेकिन वो नेक्स्ट डे आएगा, मतलब ये लेकर के आएंगे, और ये दुकान पर थे। तो मैंने कहा तन्नू चलो तुम ना लोइया बनाओ, कोशिश करके देखते हैं। देखो कुछ अलग करने में कुछ जाता नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी आटा है ये मैं इसकी लोई बना लूँगी। पहले ना छोटी पूड़ियाँ बनानी थी मेरे को, ये
जो पूजा के लिए मम्मी ने बोला था कि पूजा के लिए अलग से निकालना, तो वही पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलूँगी और उसके बाद में जो है अपने खाने के लिए बनाऊँगी। तो पुए भी बनाने थे और पुए मम्मी ने बोला था कि कोमल पुए बना लेना, बाहर ना निकलता है हमारे यहाँ पे पूड़े जो होते हैं, तो उसके लिए एक ही इंडक्शन पे ना सब्जी भी बनानी है, पूड़ी भी बनानी है, पूड़े भी बनाने हैं। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं बना पाऊँगी, तो गुलाब जामुन का बना दिया था, तब बायना निकाल दिया था। और इसमें ना पूड़ी बनाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों भगोनी में, लेकिन मेरे पास में इंडक्शन वाली कढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी ना ठीक ठाक बन गई थी। तो शुरू में मेरे को कच्ची कच्ची सी लग रही थी, डर लग रहा था करते हुए इसको। खैर मतलब त्योहार के दिन ही ये सब होना था ना, तो अच्छा नहीं लगता है जब ऐसा हो कि मन से खाना बनाने लगो और फिर ये हो। मैंने सोचा था, मैंने कहा एक मीठा पूड़ी भी बन जाएंगे और साथ में जो है हलवा या खीर बना दूंगी। लेकिन इंडक्शन पे काम करते जाओ तो बहुत देर लग जाती है, क्योंकि 4-5 चीज़ें बनाना, तो 4-5 चीज़ें बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कहा चलो अभी इस पे पहले मैंने ना इसे डीप फ्राई पे किया था, उसमें भी नहीं बन रही थी। फिर डोसा वाले पे किया, उसमें भी नहीं बन रही थी। बाद में मैंने वो जो करी वाला होता है ना उस पे किया था, उसमें थोड़ा ठीक बनने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पूड़ी के लिए ना गरम गरम तेल चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ पर फूलने भी लग गई थी। बस इसका क्या है ना, मुझे पलटने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, और तो बन जा रही थी। अब ये था मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही था, पूजा का तो एटलीस्ट बनाना ही बनाना है। फिर पूजा के साथ में सबका बन गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से बना लिया फिर। और देखो किस तरीके से ये पूड़ियाँ मैं बनाती जा रही हूँ। अब तन्नू बेलती जा रही है। अगर गौरी उठी हुई होती है तो ये काम हम दोनों एक साथ नहीं कर पाते हैं, फिर एक ही जना कर पाता है। और पूड़ियों का तो अक्सर मैं करती हूँ, मुझे डर लगता है, मैंने कहा बच्चे जल वल ना जाएँ, इसलिए भैया तन्नू को बोल देती हूँ आप उसको पकड़ो, मैं ये सारा काम कर लूँगी। तो अब तन्नू है तो तन्नू बेल रही है, जैसे भी उससे बेल रही हैं, और इतनी हेल्प हो जाती है वो बहुत है। तो ये बन गई है। और ये धनिया वाली पूड़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, कभी बना करके देखिएगा। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, है ना, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोबारा बेल आइकन को प्रेस कर लो। कुछ लोगों के कमेंट आए जो मुझ पे हंसते हैं कि तुम्हारा चैनल डाउन जा रहा है, तो भाई हंसते रहो, तुम्हारी मर्जी है। एटलीस्ट हंसी तो आ ही रही है ना किसी ना किसी वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। और मैं डाल रही हूँ व्लॉग्स, अब जो होना है वो आप लोगों के हाथ में है या ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बस मेहनत ही कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर फिर दोबारा से पूड़ियाँ मेरी अजीब सी होने लग गई हैं, पता नहीं कभी तो अच्छी बन रही थी और कभी नहीं, डर की वजह से भी ऐसा हो रहा था। ये पलटे नहीं जा रही है ना मुझसे, और पलटने में मुझे लग रहा था छींटे ना आ जाएं बस मेरे ऊपर। तो चलिए त्योहार पे सब लोग अच्छे से रहिए। हम लोग तो दिवाली की शॉपिंग क्या, बस राशन लेके आना था, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है दिवाली तक। तो अब दुआओं में आप लोग याद रखिए, आप लोग वैसे भी प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गौरी को, तन्नू को, नोनी को। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग बाद में।